हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज रोहित मिडा। दोस्तों, यूपीएससी सिविल सर्विसेज, जो भी कैंडिडेट्स यहां पर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम देते हैं वो एक एग्जाम और देते हैं, वो होता है स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम। स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम तो आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो यूपीएससी के साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अभिमन्यु आईएएस पिछले 22 सालों से यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करवा रहा है और उसके साथ साथ स्टेट सिविल सर्विसेज की भी प्रिपरेशन करवा रहा है। तो 1500 से ज्यादा सिलेक्शन अभिमन्यु आईएएस दे चुका है पिछले 22 सालों के अंदर। 1500 से ज्यादा सिविल सर्वेंट्स प्रोड्यूस कर चुका है। तो स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज है कि अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन कोर्स which will help you to crack the state civil services examination of any state। अगर आप किसी भी स्टेट के लिए जा रहे हैं तो अभिमन्यु आईएएस आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आ रहा है जो कि आपको हेल्प करेगा आपको स्टेट का पीसीएस क्रैक करने के लिए। अभिमन्यु आपकी तो यहां पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं और किसी भी दूसरे राज्य का पीसीएस अगर आप देना चाहते हैं, देखिए भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट, भारत के किसी भी स्टेट का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा है भी दे सकता है। डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस रहता है सिर्फ स्टेट जीके का। आपको उस राज्य का सिर्फ स्टेट जीके पढ़ना होता है। और दूसरा डिफरेंस रहता है कि हर स्टेट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है वो कुछ हद तक डिफरेंट है। यानी किसी स्टेट में पेपर कम होते हैं, किसी स्टेट में पेपर ज्यादा होते हैं, बट सिलेबस वही रहता है, सब कुछ वही रहता है, बट पेपर ऊपर नीचे हो जाते हैं, थोड़े पेपर ज्यादा देने पड़ते हैं, कम देने पड़ते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस रहता है। और अभिमन्यु आईएएस आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया जिसके चलते हुए आप किसी भी राज्य का पीसीएस देंगे, आपको उस स्टेट का जीके हम प्रिपेयर करवाएंगे। हम आपको उस स्टेट का जीके प्रिपेयर करवाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सको, आप उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको। उसके लिए हमने एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कोर्स लॉन्च किया है, जिसके बारे में मैं आपको अंत में जानकारी दूंगा। तो स्टेट सिविल सर्विसेज की जानकारी प्राप्त करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आज हम एक स्टेट की। मैं आपको बताऊंगा एक राज्य के पीसीएस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा कि इस राज्य में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहता है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन रहती है और कैसे आप उसके लिए आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको हर क्लास के अंदर हर स्टेट के पीसीएस की हम बात करेंगे कि हर स्टेट के पीसीएस में क्या एग्जाम पैटर्न रहता है। मैं आपको हर स्टेट के बारे में बताऊंगा। तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर खुद को रजिस्टर कीजिए ताकि क्लासेस का पीडीएफ और जो पैटर्न है वो आपको मिलता रहे और आपको उसके अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करते रहे। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। आज हम बात करेंगे हिमाचल के पीसीएस की, हिमाचल प्रदेश के पीसीएस की आज हम बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। देखिए, बात करेंगे सबसे पहले पब्लिक सर्विस कमीशन की। पब्लिक सर्विस कमीशन जैसे कि मैंने आपको बताया था, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 हर स्टेट में अपना एक पीसीएस होता है, पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, पीएससी होता है, जो कि पहले इनिशियली 7 स्टेट में बनाए गए थे, उसके बाद भारत के सभी राज्यों में आफ्टर द इंडिपेंडेंस बनाया गया। तो हम बात करेंगे आज हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की, जो कि कंडक्ट किया जाता है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। अब बात करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि 1971 में बनाया गया था, 1971 में, जिसको बनाया गया था 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1971 में इसकी शुरुआत हुई थी। उससे पहले हिमाचल प्रदेश एक यूटी था, ठीक है, क्योंकि 1971 में हिमाचल जो एक स्टेट बन के आ गया है, तो तब यहाँ पे एक बॉडी बनाएगी, दैट इज हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज अंडर द आर्टिकल 318 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जिसके पास पावर्स है। क्लियर? तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं तो ये हर साल हिमाचल प्रदेश सिविल सर्विसेज या फिर बोलते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, HPAS या HAS बोल दिया जाता है, इसका एग्जाम कंडक्ट करवाता है। तो कितनी वैकेंसीज आती हैं हर साल? तो देखिए, पिछले 4 सालों की मैं अगर बात करूं तो 2017 में 30 वैकेंसीज आई थी, 2018 में 31 वैकेंसीज आई, 2019 में 14 वैकेंसीज आई और 2020 में 16 वैकेंसीज आई। ये नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर मैं बात कर रहा हूँ। हालांकि 2020 वाला जो एग्जामिनेशन प्रोसेस है वो अभी 2021 में ऑनगोइंग है, ठीक है, वो भी चल रहा है। बट यहाँ पे आप अगला नोटिफिकेशन भी देखोगे बहुत जल्दी, तो आपको उसके लिए भी अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। क्लियर? आपको अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना है। तो बहुत जल्दी अगला भी आप देख सकेंगे इसको।
आगे बात करेंगे आगे क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन या फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एज लिमिट की अगर मैं बात करूं, कम से कम आपकी आयु 21 वर्ष की होनी चाहिए और मैक्सिमम आपकी आयु 35 वर्ष की होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है तो आपको वहां पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। बट ये कैटेगरी का जो वर्क तभी करेगा अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हो। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो और आप हिमाचल का एग्जाम देना चाहते हो तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट होगे, तब आप जनरल में ही काउंट होगे। एंड क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, आपका जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो होना चाहिए एटलीस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी फील्ड। एटलीस्ट अ ग्रेजुएशन डिग्री इन एनी फील्ड ये आपके पास होना चाहिए। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की या फिर एग्जाम पैटर्न की, क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पर 3 प्रोसेस रहते हैं, 3 स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, उसके बाद मेंस का एग्जाम होता है और तीसरा होता है पर्सनालिटी टेस्ट या फिर हम जिसको इंटरव्यू भी बोलते हैं। तो 3 प्रोसेस रहता है, 3 स्टेजेस यहाँ पे रहती है, प्रीलिम्स, मेंस और पर्सनालिटी टेस्ट। तो देखते हैं प्रीलिम्स का पैटर्न क्या है। तो प्रीलिम्स का पैटर्न बाकी स्टेट के जैसा ही है लगभग। तो इसमें 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का पेपर होगा और एक सीसेट का पेपर होगा। सीसेट दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहाँ पर सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट उसको बोल दिया जाता है। 2 पेपर होंगे, 100 क्वेश्चन दोनों में आएंगे, दोनों में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर के दोनों होने वाले हैं, 200 नंबर के दोनों रहेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, 200 नंबर का दोनों पे, 200 नंबर के दोनों पेपर होंगे। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जनरल स्टडीज का पेपर और उसके साथ साथ एप्टीट्यूड का पेपर। देखिए जो प्रीलिम्स है, प्रीलिम्स सिर्फ स्क्रीनिंग के लिए होता है, यानी कि प्रीलिम्स जो है ये आपको सिर्फ मेंस तक लेके जाएगा। प्रीलिम्स क्रैक करके आप सिर्फ मेंस तक एलिजिबल हो। प्रीलिम्स के जो मार्क्स है वो फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होते। प्रीलिम्स आपको कहां लेके जाता है, मेंस तक लेके जाता है कि आप मेंस लिख सकते हो अगर आप प्रीलिम्स को क्रैक करोगे तो। बट फाइनल सिलेक्शन में प्रीलिम्स का कोई रोल नहीं है, यानी कि इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। बट इसके मार्क्स आपको एलिजिबल करेंगे मेंस देने के लिए। ठीक है, तो मेंस का कट ऑफ, सॉरी प्रीलिम्स का कट ऑफ आपको मेंस तक लेके जाएगा अगर आप उसको क्रैक करते हो। अब प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं, जो एप्टीट्यूड वाला टेस्ट है इसमें आपको कम से कम 33% नंबर लेके आने हैं। ये 33% नंबर आप लेके जाओगे क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसके मार्क्स भी आपको मेंस तक नहीं लेके जाएंगे, इसमें आपको सिर्फ 33% स्कोर कर लेना है, वो सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, वो सफिशिएंट रहेगा। आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है ताकि आप मेंस के लिए एलिजिबल हो पाओ, वो होगा जनरल स्टडीज के पेपर में, वो होगा जीएस के पेपर में आपको ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। दोनों पेपर का ड्यूरेशन 2-2 घंटे का रहेगा, 2 आवर्स फॉर ईच, 2-2 घंटे का दोनों पेपर्स का ड्यूरेशन रहता है। ये आपको ध्यान में रखना है। दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं, दोनों पेपर एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाते हैं और एस्पिरेंट को दोनों पेपर्स देना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि आप एक पेपर दे दो, आपको दोनों पेपर देना जरूरी है, तभी आप आगे प्रोसेस में बढ़ पाएंगे, तभी आप आगे प्रोसेस में जा पाएंगे। तो प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए आपको एलिजिबल होना है और आपको एग्जाम देना है, और मेंस के लिए 20 मल्टीप्लाई बाय 20 स्टूडेंट्स जो है वो सेलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि अगर 30 वैकेंसीज हैं तो 600 एस्पिरेंट्स जो हैं वो मेंस देंगे, 600 जो एस्पिरेंट्स हैं वो मेंस लिखेंगे। इतना आपको ध्यान में रखना है। तो उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी, वो डिपेंड करते हैं कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है। ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे कट ऑफ निकल के आ जाती है। इन बातों का आपको ध्यान रख लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बात करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होगी। ठीक है, ये सारी चीज आप देख सकते हो। तो मैं जैसे कि मैंने बताया कि प्रीलिम्स का एग्जाम है जिसमें 2 पेपर है। तो देखिए जो भी आपका पेपर होगा उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होने वाली है। तो नेगेटिव मार्किंग कितनी रहती है, 1/3, 1/3। किसी स्टेट में 1/4 भी होता है, किसी स्टेट में 1/4 भी होता है, बट यहाँ पे रहेगा 1/3। ये आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, जो ऑप्शन आप सेलेक्ट करोगे उसी से हिसाब से, अगर वो सही हुआ तो सही नंबर, गलत हुआ तो दूसरे क्वेश्चन में से 1/3 माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। और बात करूं, जिस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट नहीं किया उससे कोई छेड़खानी नहीं होगी, उसके मार्क्स आपके काउंट ही नहीं होंगे, उसमें कोई नेगेटिव नहीं होगा। एंड 33% नंबर आपको एप्टीट्यूड टेस्ट में एटलीस्ट लेके आने हैं। ठीक है, 33% नंबर आपको एटलीस्ट लेके आने हैं। अब बात करेंगे मेंस की। तो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स को क्रैक करेंगे वो मेंस के लिए एलिजिबल होंगे। मेंस की अगर मैं बात करूं तो मेंस में 8 पेपर होते हैं, मेंस में 8 पेपर होते हैं। अब 8 पेपर की बात करूं तो सबसे पहले पेपर 1 इंग्लिश का होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद पेपर 2 हिंदी का होता है 100 मार्क्स का, पेपर 3 ऐसे का होता है 100 मार्क्स का, उसके बाद जीएस के 3 पेपर होते हैं 200 नंबर के, जीएस के 3 पेपर होंगे वक्त पे, और उसके बाद ऑप्शनल के 2 पेपर होंगे आपके 100 मार्क्स के। एक ऑप्शनल आपको चूज कर लेना है, उसके 2 पेपर आपको देने होंगे। तो 100 मार्क्स का आपका ऑप्शनल रहता है। तो टोटल 8 पेपर आपके होते हैं। बट
8 पेपर आप देख रहे हैं तो आप देख रहे हैं 300 नंबर ये हो गया, 600 ये हो गया, 900 और 200 1100 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स 900 क्यों लिखा है? क्योंकि जो इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज के पेपर हैं ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते। तो आप देख सकते हो 100 और 600 ये 700 और 200 900 नंबर का आपका मेंस का एग्जाम होता है, 900 नंबर का, क्योंकि इंग्लिश और हिंदी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर्स में, आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करने, मिनिमम कट ऑफ आपको क्रैक करनी है, मिनिमम कट ऑफ आपको क्रैक करनी है। ऑप्शनल आपको बड़ा वाइसली चूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप वो ऑप्शनल चूज करें जो आपने पहले अपनी स्टडी में या अपनी क्वालिफिकेशन में पढ़ा हुआ है, ऐसा सब्जेक्ट आप चूज करें, क्योंकि आपको उसकी नॉलेज होगी और वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि ऑप्शनल का नॉलेज यहाँ पे बहुत अच्छे लेवल पे हेल्प करता है, वो आपको होना चाहिए। तो ये 8 पेपर यहाँ पे कंडक्ट होते हैं, इस बात का ध्यान आपको रख लेना है। इंग्लिश और हिंदी ये क्वालिफाइंग नेचर में, ये क्वालिफाइंग नेचर में है, इसमें आपको कम से कम 40% मार्क्स लेके आने, 40% मार्क्स आप लेके आओगे तो आप आगे फर्दर। उसके बाद आपका फाइनल जो मार्क्स आते हैं बाकी के पेपर्स में से, 6 पेपर में से, वो 6 पेपर्स में से आप कितना मार्क्स स्कोर करते हो तो कट ऑफ बनेगी, उस हिसाब से आप आगे फर्दर इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जाओगे या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए जाओगे। क्लियर? तो ऑप्शनल आपको देखना है, ऑप्शनल में आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं, तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिनमें से आपको ऑप्शनल चूज कर लेना है। आप देख सकते हो हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, आईआर, मैथमेटिक्स, स्टैट्स, इको, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, फिलॉसफी, कुछ भी आप ऑप्शनल इनमें से चूज कर सकते हो, ये आपके पास ऑप्शनल की चॉइस रहती है, आपको इसमें से ऑप्शनल चूज कर लेना है। उसके बाद जो एस्पिरेंट्स मेंस का एग्जाम क्रैक करेंगे उनके लिए आता है पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू। तो 900 नंबर का आपका क्या था? मेंस। 150 नंबर का आपका क्या है? पर्सनैलिटी टेस्ट। तो फाइनल सिलेक्शन जो होता है वो होता है 1050 में से, वो रहता है 1050 में से आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये फाइनल सिलेक्शन उन्हीं कैंडिडेट्स का होगा जिन्होंने मेंस में या इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स हासिल किए होंगे, पर्सनैलिटी टेस्ट या इंटरव्यू में अच्छा मार्क्स जिन्होंने हासिल किए होंगे। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट जानकारी प्राप्त की है किसकी? हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम की, एचपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, हिमाचल पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे अदर स्टेट्स के कैंडिडेट्स भी इस एग्जाम को लिखते हैं, वो भी इस स्टेट का एग्जाम देते हैं, आपको इस बात का ध्यान रख लेना है। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, जो कि आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा किसी भी स्टेट का एग्जाम, किसी भी स्टेट का सिविल सर्विसेज एग्जाम क्रैक करने के लिए, क्योंकि हमने टॉप रैंकर्स प्रोड्यूस किए हैं, नंबर 1 नंबर 2 स्टेट सिविल सर्विसेज में हम प्रोड्यूस कर चुके हैं। तो हम आपकी हेल्प करने के लिए आपके लिए लेके आए ये कोर्स, जो कि आपको यहाँ पे टोटली हेल्प करेगा। क्लियर? दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम ऑफ स्टेट सिविल सर्विसेज। देखिए यहाँ पर एक और चॉइस भी हम आपको देते हैं, ठीक है। अगर आप इस साल का पीसीएस दे रहे हैं या इस साल का हिमाचल का एग्जाम दे रहे हैं, एचएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रखी है, बट आपका 1 या 2 सब्जेक्ट वीक है, आपका कोई सब्जेक्ट वीक है, ठीक है, तो हमारे पास एक और बेटर ऑप्शन रहता है, वो रहता है मॉड्यूल वाइज कोर्सेज। मॉड्यूल वाइज कोर्सेज मतलब माइक्रो कोर्सेज, यानी कि अगर आप प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं बट आपका 1 या 2 सब्जेक्ट वीक है, तो देयर इज अ ऑप्शन विद द अभिमन्यु कि आप चाहो तो 1 या 2 सब्जेक्ट भी ले सकते हो जिसमें आप वीक हो, आप चाहो तो पूरा कोर्स ना लेते हुए, ठीक है, बिकॉज यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द 1 सब्जेक्ट, व्हाई टू पे फॉर द फुल कोर्स। तो आपको फुल कोर्स पे नहीं करना है, आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट भी चूज कर सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन भी अभिमन्यु आपके लिए लेके आया है, ताकि आपकी जो हेल्प हम टोटली वे में कर सके, आपकी हेल्प हम कर सके। तो ये जो कोर्स है ये 6 महीने का एक्चुअल जो कंप्लीट कोर्स हमारा रहेगा, कंप्लीट स्टेट सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कोर्स रहेगा, जिसमें आपको जीएस की अगर मैं बात करूं और सीसेट की अगर मैं बात करूं, पूरा का पूरा कवर कराया जाएगा प्री से लेकर मेंस लेवल तक। तो ये 6 महीने का आपका कोर्स रहेगा, 6 मंथ का आपका कोर्स रहेगा, 6 महीने में कंप्लीट प्रिपरेशन आपको प्रीलिम्स और मेंस की करवा दी जाएगी। एंड कोर्स का आपका वैलिडिटी 2 साल का रहेगा। टोटल ओवरऑल वैलिडिटी की आप लेक्चर दोबारा देखना चाहते हैं या सब कुछ करना चाहते हैं कि आपने एक स्टेट का पेपर दिया था, दूसरी स्टेट का बाद में आ जाता है, आपको लेक्चर्स दोबारा देखने हैं, प्रिपरेशन रिवीजन करना है, तो आप 2 साल तक इन वीडियोस को रिपीट पे देख सकते हैं। और सबसे बेटर चीज़ जो हम आपके लिए लेके आए हैं कि ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपको पहले फीस देनी है, हम आपके लिए लेके आए हैं 20 डेज का फ्री ट्रायल। तो आज ही अपना ट्रायल ज्वाइन कीजिए, आज ही अपना ट्रायल बुक कीजिए, इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और बड़ी खुशखबरी अभिमन्यु आपके लिए लेके आया है, वो है कि एक पूरा का पूरा टॉपिक या सब्जेक्ट हम आपको फ्री में भी पढ़ा रहे हैं, उसके डेमो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। दैट इज द डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री पूरा का पूरा हम आपको फ्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आप
प्रिपेयर कर रहे हो और मॉडर्न हिस्ट्री आपका वीक है, आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप मॉडर्न हिस्ट्री को पूरा फ्री में कवर अप कर सकते हो। इसकी क्लासेस रोज सुबह होती है हमारे यूट्यूब चैनल पे, और इसकी पीडीएफ लेने के लिए और इस डेमो को पूरा प्रॉपरली वे में ज्वाइन करने के लिए और प्रीवियस क्लासेस भी देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाकर खुद को रजिस्टर करवा सकते हैं, डेमो मॉड्यूल अपना बुक कर सकते हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का हमारा डेमो मॉड्यूल ऑनगोइंग है, ये चल रहा है। तो वो एस्पिरेंट्स जो आगे जाके टॉपर लीग्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं इन द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, तो उनके लिए ये परफेक्ट कोर्स है जो कि आपको टोटली हेल्प करेगा किसी भी स्टेट का पीसीएस क्रैक करने के लिए। चाहे मैं बात करूं अरुणाचल प्रदेश से लेके गुजरात तक की, जम्मू एंड कश्मीर से लेके मैं बात करूं तमिलनाडु की, हर स्टेट का पीसीएस यहाँ पे क्रैक किया जाएगा, क्रैक आपको करवाया जाएगा। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि एग्जाम पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है और स्टेट का जीके आपको एक्स्ट्रा पढ़ना होता है। तो जब भी नोटिफिकेशन आएगा हम आपको स्टेट का जीके भी पढ़ाएंगे। तो चलिए, आज के इस क्लास के अंदर मैंने आपको डिटेल में बताया एचपीएस के बारे में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोर्सेज को चेकआउट करना ना भूलिएगा, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फॉर द मोर अपडेट्स डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो मिलेंगे अगले स्टेट के साथ। आज के लिए इतना ही। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।